एयर इंडिया विमान हादसे पर रिपोर्ट सामने आई है। अहमदाबाद हादसे पर एआईबी की रिपोर्ट, दोनों इंजन में फ्यूल हुआ बंद जाना। रिपोर्ट कह रही है कि दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। उड़ान के बाद रन कट ऑफ में बदला। रिपोर्ट टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हुआ रिपोर्ट के माध्यम से। और चौंकाने वाली तस्वीर जहां एक तरफ विमान हादसे के बाद आई थी, अब चौंकाने वाला खुलासा। देखिए, विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, 230 यात्री थे। सिर्फ एक यात्री बच पाया था 11A सीट का, बाकी सभी की मौत हो गई थी। इसके बाद इस दुखद प्लेन हादसे को लेकर जांच की जा रही थी। अब सूचना है कि जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा कह रहा है कि दोनों इंजन बंद हुए थे क्योंकि फ्यूल मिलना बंद हुआ था। ब्लैक बॉक्स का पहले जिक्र हुआ। AI-171 क्रैश को लेकर के एआईबी ने रिपोर्ट दी, जो कि बताती है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस दिन। 12 जून 2025 को दुखद प्लेन हादसे में जान चली गई थी कई लोगों की। कैसे हुआ प्लेन क्रैश, ये एक बड़ा सवाल था क्योंकि पूरा देश सन्न रह गया था। घटनास्थल से धुएं का गुब्बार और जलते विमान की तस्वीरें दुर्घटना की भयावहता दिखा रही थी, लेकिन ब्लैक बॉक्स की थ्योरी लगातार चर्चाओं में थी कि आखिर क्या हुआ होगा, क्या पायलटों के बीच बातचीत हुई होगी अंतिम समय। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से पहले यह कहा गया कि चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और कहा गया था कि 3 सेकंड के बाद ही दोनों इंजन उड़ान भरने के बंद हो गए थे, क्योंकि ये पूरी घटना महज 38 सेकंड के भीतर हुई। विमान ने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही विमान नीचे की ओर आने लगा और नीचे की ओर आते ही ब्लास्ट हो गया बॉयज हॉस्टल में। ये विमान जा घुसा और ऐसे में मरने वालों की संख्या 265 के पार गई। 15 पेज की रिपोर्ट इस मामले में आई, जो कि एआईबी ने जारी करी, और कुछ खुलासे ऐसे जिसमें सभी हैरान हो गए, क्योंकि कहा गया कि उड़ान भरने से लेकर क्रैश होने तक का पूरा ब्यौरा ये कहता है कि 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्लाइट उड़ा रहे दोनों पायलट घबरा गए। इस दौरान उन्हें पता चला कि फ्लाइट के फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए हैं, यानी प्लेन के दोनों इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा। पहले पायलट ने पूछा फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। कॉकपिट में मौजूद पायलट ने दूसरे पायलट से सवाल किया कि फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। जवाब में कहा कि ऐसा नहीं किया गया है और कट ऑफ की वजह से ही विमान में फ्यूल की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई थी। इंजन में रिकवरी हुई, लेकिन देरी हो चुकी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 10 सेकंड बाद एक इंजन का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ रन में बदल गया, यानी फ्यूल की सप्लाई फिर से शुरू हो गई। इसके ठीक 4 सेकंड बाद दूसरे इंजन के साथ भी ऐसा हुआ। इस बीच इंजन नंबर 1 और 2 दोनों ने रिकवरी करना भी शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। बहुत देरी इस बात की कि तब तक विमान आग के गोले में तब्दील हो चुका था। और बातचीत चौंकाने वाली है, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे पूरी घटना को लेकर के। अहमदाबाद हादसा जो कि जख्म दे गया दशकों के लिए लोगों को, सदी का सबसे बड़ा विमान हादसा, जिसको लेकर के इंतजार स्टेटस रिपोर्ट आने का हो रहा था। अब सूचना यह है कि फ्यूल मिलना ही बंद हो गया था और कट ऑफ को लेकर के दोनों पायलट के बीच बात हुई थी। सुमित सबरवाल, जो कि इसके पायलट और उनके साथ को पायलट भी मौजूद थे, दोनों के बीच की बातचीत चौंकाती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे कट ऑफ हुआ, कैसे फ्यूल जाना बंद हुआ। सवाल भी इसे लेकर पूछे गए। यह आपसी बातचीत दर्शाती है जो कॉकपिट में हुई थी, जो कि अहम कड़ी इसको लेकर के साबित हुई। यही कहा जा रहा था
कि पायलट के बीच अंतिम क्षणों में हुई बात अहम साबित होगी ये पता लगाने में कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। और अब रिपोर्ट आ चुकी है, प्रारंभिक रिपोर्ट जो कि 15 पेजों वाली है। अहमदाबाद प्लेन हादसा जिसमें बस पीड़ा और दर्द शेष रह गया। ऐसे लोग जो अपने घरों से निकले थे, सब कुछ ठीक था, परिवार से बिछड़ने का दुख, उसके बाद इस कदर का कि हर कोई हैरान हो गया कि आखिर क्या हुआ। अंतिम क्षण में, एक सेकंड में इंजन बंद हुए और फिर यह दुखद घटना घटी। एयर इंडिया विमान हादसे पर रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट चौंकाती है, कई सवाल खड़े करती है। बोइंग 787 AI 171 को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़े हैं। अनुपम जेटली जी, AAIB की रिपोर्ट 15 पेजों की चौंका रही है। बात फ्यूल मिलना बंद हुआ था, दोनों इंजन के स्विच एक सेकंड में बंद हुए। क्या लगता है अनुपम जी, क्या हुआ होगा 38 सेकंड और 1 सेकंड के भीतर जो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई? अगर आप देखें तो फर्स्ट इंडिया पर जिस दिन ये हादसा हुआ था, दुखद घटना हुई थी एयर क्रैश की, हमने एक संभावना बताई थी अपने दर्शकों को कि हो सकता है इस सबोटाज हो। इसमें जिस विदेशी कंपनी के इंजन हैं, ये बोइंग जो है इंजन खुद नहीं बनाता, इसमें GE या रोल्स रॉयस के या पेट्रा के इंजन लगते हैं। और ये इसमें जो इंजन लगे हुए हैं GE के, ये तकरीबन 5 करोड़ घंटे जितने भी जहाज हैं इस श्रेणी के, उनमें चल चुके हैं और किसी भी इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई। और दोनों इंजन का एकदम से फ्यूल रुकना मतलब इंजन की थ्रस्ट खत्म हो जाना, ये सैबोटाज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और हमने ये भी अपने दर्शकों को बताया था कि 2 रिपोर्ट हमने बताई थी जिसमें था कि इसको सैबोटाज के लिए सही माना गया है और उसमें 2-3 आर्टिकल निकल चुके हैं, हमने उनका भी हवाला दिया था। वरना दोनों इंजन का एक साथ ही फ्यूल रुकना असंभव सा लगता है, जो आज तक नहीं हुआ इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन इंडस्ट्री में। अनुपम जेटली जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर AAIB की रिपोर्ट पर गौर करें तो जो प्रारंभिक बातें हैं वो भी चौंका रही है, तो प्रारंभिक रिपोर्ट जब आपने भी जानी होगी तो क्या लगा, क्या निष्कर्ष आप निकाल पा रहे हैं अनुपम जी? मेरा निष्कर्ष तो यही है कि ये सैबोटाज का मामला है, इसको हैक किया गया इसका सिस्टम और पायलट के हाथ से सारे कंट्रोल ले लिए गए और उसके बाद इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पूरा रोका गया और ताकि इसका कोई भी फ्यूल जो है वो किसी भी जेट के थ्रू वापस इंजन पर ना जा सके। इसके अलावा और कोई मुझे संभावना नहीं लगती। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर आप कहें कि एविएशन के इंजन के मामले में, मगर जितनी मेरी जानकारी है, मेरा यही सोचना है कि ये एयर क्रैश जो है ये जहाज के कंट्रोल किसी और ने टेक ओवर किए। बिल्कुल, और चौंका रहा है वाकई। बहुत शुक्रिया अनुपम जेटली जी आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।